अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट्स में जरूर लिखो। पुराने जमाने की बात है, एक अजीम और शान सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था नूर-ए-आबाद। इस सल्तनत के बादशाह का नाम किंग अब्दुल्लाह था। वह अपनी रियाया प्रजा की देखभाल और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनका एक बेटा था शहजादा शाहीन खान, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अभी से शाही रोब और समझदारी दिखाई देती थी। इसी सल्तनत के एक कोने में शाही महल से दूर गरीब बस्ती के किनारे एक मशहूर दर्जी रफी रहता था। रफी अपने काम में इतना माहिर था कि लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। वह सुई धागा पकड़ता तो कपड़ों में जान डाल देता। रफी बहुत ही अदलमंद, मेहनती और दीनदार शख्स था। रफी की छोटी सी दुनिया उसकी बीवी हिना और उसकी प्यारी बेटी सिमरन के इर्द गिर्द घूमती थी। सिमरन उस वक्त 10 साल की थी। वह न सिर्फ शक्लो सूरत में चांद का टुकड़ा थी, बल्कि उसकी सीरत चरित्र उससे भी ज्यादा हसीन थी। बचपन ही से उसे अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। जब दूसरी बच्चियां खेलकूद में लगी होती, सिमरन अपने सर पर छोटा सा दुपट्टा ओढ़कर अदब से बैठकर नात शरीफ पढ़ती रहती। वह अक्सर अपने वालिदैन माता पिता के पास बैठती और अपनी सुरीली और मासूम आवाज में कहती, अम्मी अबू देखिए ना, मैंने आज एक नई नात याद की है। वाह, सुनाओ बेटा। हाँ, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। और फिर पूरा घर उसकी पुरसोज दर्द भरी आवाज से गूंज उठता। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हिना और रफी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हिना अचानक शदीद बीमार हो गई। हकीमों की दवा ने असर न किया और कुछ ही दिनों में हिना इस फानी दुनिया से कूच कर गई। नन्ही सिमरन पर थम का पहाड़ टूट पड़ा। घर की रौनक जैसे हिना के साथ ही चली गई थी। रफी से अपनी बेटी की उदासी और घर की वीरानी देखी न गई। लोगों के समझाने और सिमरन की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर ली। उस नई खातून का नाम बख्तावर था। शुरू में बख्तावर बहुत अच्छी थी। उसने सिमरन को अपनाया और घर का निजाम संभाला। कुछ साल गुजरे और बख्तावर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बस यहीं से रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। बख्तावर अब अपने बेटे में मगन रहती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती और धीरे धीरे घर के सारे काम का बोझ सिमरन के नाजुक कंधों पर आ गया। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। अब सिमरन 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी। वह अब बचपन की तरह सिर्फ प्यारी नहीं, बल्कि बला की हसीन हो चुकी थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद, आंखें हिरन जैसी और चेहरे पर नमाज और तिलावत का एक खास नूर था। मगर इस हुस्न को उसने हमेशा हिजाब और सादगी में छुपा कर रखा। सिमरन की जिंदगी अब सख्त मेहनत थी, लेकिन उसने कभी उपतक न की। उसकी जबान पर हर वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रहता था। जब वह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तो उसकी जबान पर नात होती, या रसूल अल्लाह, आपकी रहमत ही नूर है हर दिल। जब वह बर्तन धो रही होती, पानी की कलकल के साथ उसकी धीमी आवाज में पढ़ी गई नात शामिल हो जाती। जब वह खाना पकाती तो दरूद शरीफ पढ़कर खाने में दम करती। यही वजह थी कि उसके हाथों में ऐसी बरकत थी कि थोड़ा सा खाना भी सबके लिए पूरा हो जाता और जो भी खाता उंगलियां चाटता रह जाता। बख्तावर अक्सर हैरान होती कि इतना लजीज खाना कैसे बन जाता है, लेकिन वह कभी सिमरन की तारीफ न करती। सिमरन का लिबास सादा होता,
सर पर हमेशा हिजाब होता जो उसके चेहरे के नूर को और बढ़ा देता। वह अपने छोटे सौतेले भाई से भी बहुत प्यार करती थी, बावजूद इसके कि बख्तावर उसे नजरअंदाज करती थी। एक रोज मौसम बहुत खुशगवार था। बख्तावर ने हुक्म चलाते हुए कहा, सिमन सुनो, घर में फल खत्म हो गए हैं। शहर के किनारे जो बड़ा बार गार्डन है वहाँ जाओ और कुछ ताजा फल ले आओ। जल्दी आना, मुझे काम है। सिमन ने अदब से जी अम्मी कहा, अपना हिजाब अच्छी तरह सेट किया, एक बड़ी सी टोकरी उठाई और बाट की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था और हवाएं चल रही थी। सिमन की आदत के मुताबिक वह चलते चलते भी खामोश नहीं थी, बल्कि वादियों में उसकी सुरीली आवाज गूंज रही थी। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नात पढ़ रही थी। ए रहमत के नबी, हमारे दिल आपका नाम पुकारते हैं, मोहब्बत। जब वह बार में पहुंची तो वहाँ कुदरत का हुस्न देखकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फल तोड़ने लगी। फलों को तोड़ते हुए भी वह मुसलसल नात पढ़ रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि परिंदे भी शायद खामोश होकर सुन रहे थे। या रसूल अल्लाह, आप ही नूर हैं दिलों को। उसी वक्त वहाँ से शहजादा शाहीन खान का गुजर हुआ। शहजादा अब बड़ा हो चुका था। वह निहायत ही हैंडसम, कड़क काठी का मालिक और एक बेहतरीन घुड़सवार था। उसकी शख्सियत में बादशाह अब्दुल्लाह जैसा रोब और नरमी दोनों थी। वह शिकार से वापस आ रहा था कि अचानक उसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उसे वहीं रोक दिया। शाहीन ने अपने घोड़े की लगाम खींची। ये कैसी आवाज है, इतनी पुरसोज, जैसे सीधा दिल में उतर रही हो। शाहीन ने दिल में सोचा। वह घोड़े से उतरा और आवाज की दिशा में बार के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक लड़की जो सर से पांव तक हिजाब में ढकी हुई है, दरख्त से फल तोड़ रही है और साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रही है। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा लहराया और शहजादे को उसकी झलक दिखाई दी। वह सादगी में भी ढयामत की हसीन लग रही थी, लेकिन शहजादे को जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर, प्रभावित किया वह उसका पर्दा और उसकी आवाज थी। शाहीन आहिस्ता से आगे बढ़ा, लेकिन सूखे पत्तों की आवाज से सिमन चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक शाही लिबास में मलबूस नौजवान खड़ा था। वह घबरा गई। शाहीन ने निहायत अदब से नजरें झुकाकर कहा, माफी चाहता हूँ मोहतरमा, मैंने आपको डराया। लेकिन आपकी आवाज, मैंने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? सिमन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह एक नामहरम अजनबी पुरुष के सामने थी। उसने अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए रखी और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मैं रफी दर्जी की बेटी हूँ, यहाँ पास ही रहती हूँ। शाहीन ने कुछ और पूछना चाहा, आप यहाँ? लेकिन सिमन इतनी शर्मीली और हया वाली थी कि उसने अपनी टोकरी उठाई और बिना कुछ कहे वहाँ से तेजी से भाग गई। शाहीन वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम लड़की नहीं है। शाहीन खान वापस महल पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान उसी आवाज में अटका हुआ था। रात को खाने की मेज पर किंग अब्दुल्लाह ने अपने बेटे को खामोश देखा तो पूछा, बेटा शाहीन, क्या बात है? आज तुम शिकार से वापस आए हो, लेकिन तुम्हारी तवज्जो कहीं और लग रही है। शाहीन ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जान,
आज मैंने बार में एक ऐसी आवाज सुनी जिसमें रूहानियत का खजाना था। वह कोई आम गीत नहीं था, वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। वह रफी दर्जी की बेटी थी। किंग अब्दुल्लाह भी दीनदार आदमी थे। उन्होंने कहा, अगर उसकी आवाज में इतनी तासीर है कि मेरा बेटा इतना मुतासिर हुआ है तो उसे जरूर सुना जाना चाहिए। हम कल ही एक शाही महफिल ऐनात मुनर्रिद आयोजित करेंगे। अगले दिन शाही ऐलान हुआ। किंग अब्दुल्लाह ने खास तौर पर रफीक दर्जी और उसके घर वालों को दावतनामा भेजा। रफीक घबरा गया कि बादशाह ने क्यों बुलाया है, लेकिन जब उसे पता चला कि सिमरन को नात और तिलावत के लिए बुलाया गया है तो उसका सीना फक्र से चौड़ा हो गया। बख्तावर भी खुश थी कि चलो महल देखने का मौका मिलेगा। सिमरन घबरा रही थी। अब्बू, मैं इतने बड़े लोगों के सामने कैसे पढ़ूंगी? रफी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तुम बादशाह के लिए नहीं, अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ना, फिर देखना सब आसान हो जाएगा। महफिल का वक्त आ गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पर्दादार ख्वातीन, महिलाओं के लिए अलग इंतजाम था, लेकिन आवाज सब तक पहुंच रही थी। सिमरन ने आज सफेद रंग का लिबास पहना था और ऊपर हरा ग्रीन दुपट्टा बड़े सलीरे से लिया हुआ था। वह बिल्कुल जन्नत की हूर लग रही थी। सबसे पहले सिमरन ने तिलावत कुरान शुरू की। सूरह अर-रहमान की आयत जब उसके लबों से निकली तो पूरे महल पर सन्नाटा छा गया। किंग अब्दुल्लाह की आंखें बंद थी और वह झूम रहे थे। तिलावत के बाद सिमरन ने नाच शुरू की। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मेरा दिल भी उनके नाम है, नबी की नस्बत मिली मुझे, यही मेरी पहचान है। शहजादा शाहीन, जो पर्दे के उस पार बैठा सुन रहा था, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसकी सादगी और हुनर ने सबको घायल कर दिया था। जब वह खामोश हुई तो कुछ लम्हों तक कोई न बोला। फिर किंग अब्दुल्लाह अपनी जगह से उठे और कहा, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ने इस बच्ची को खास तोहफा दिया है। महफिल खत्म होने के बाद किंग अब्दुल्लाह ने रफीक को अपने पास बुलाया। रफीक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किंग अब्दुल्लाह ने कहा, रफीक साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ऐसी बेटी है। मैं बात को गोलमोल नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे शहजादा शाहीन खान के लिए आपकी बेटी सिमरन का हाथ मांगता हूँ। रफीक को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बख्तावर का मुंह खुला का खुला रह गया। रफी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, हम गरीब लोग। और आप? बादशाह ने कहा, इज्जत और शराफत अमीरी गरीबी से नहीं, तनवा और अखलाक से होती है। आपकी बेटी शहजादी बनने के ही लायक है। बात पक्की हो गई। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हुईं। पूरे शहर को सजाया गया। रफीक दर्जी की झोंपड़ी से लेकर शाही महल तक रोशनियां लगाई गईं।
बख्तावर भी अब सिमन की इज्जत करने लगी थी क्योंकि वह अब भविष्य की रानी बनने वाली थी। शादी का दिन आया। सिमन एक बहुत ही प्यारे लेकिन बापर्दा लाल जोड़े में मलबूस थी। उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। निकाह हुआ और रुखसती के वक्त सब बहुत जज्बाती थे। इस तरह एक दर्जी की बेटी अपनी सादगी, पर्दे और इश्क-ए-रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत न सिर्फ लोगों के दिलों की रानी बनी बल्कि वक्त की शहजादी और आने वाले वक्त की मलिका बन गई। सच है कि जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, दुनिया उनके धदमों में होती है और इज्जत उनका मुदद्दर बन जाती है। और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे।